आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पाकिस्तान से खबर आई है, बड़ी मजेदार खबर आई है। ऑयल जो है ना, ऑयल 510 रुपए मिल रहा है। अवाम के ऊपर पेट्रोल पंप गिरा दिया है। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों। माँ बाप का कसूर नहीं। आप समझते कि इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी बच्चियां चाइनीज के ऊपर बेच रहे हैं। इतनी गुर्बत, इतने हालात खराब हो गए। हर बंदा परेशान है। सवारी को जब पेट्रोल का बताते हैं तो वो कहती है जी हमें फ्री छोड़ दो। मजदूर बंदे का तो बेड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी हो गई है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया। ओ भाई, कभी बड़े भाई से भी मदद ले लो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। कुछ लोगों ने अपनी बाइक सेल करके बिल जमा करवाया है, कुछ लोगों ने अपनी बच्ची की बाली सेल करके बिल जमा करवाया है। लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है। हम जहन्नम में रह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर पावर, बच्चे निकालने में सबसे आगे था माशाल्लाह से। आजकल 2-3 से आगे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे बताओ, कैसे पाले हम? और क्या समझते हैं शहबाज शरीफ अच्छा इंसान है और शहबाज शरीफ इंसान नहीं अच्छा। तो आटा तो दूर की बात है, पेट्रोल तो दे दे पहले ही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा के रख दिया है। अभी पीछे से डीजल बढ़ता नहीं है, किराया पहले बढ़ा देते हैं। हमारी हुकूमत इस चीज का एक्शन ले, पता नहीं क्या मसला बना हुआ है। अब मैं क्या कहूँ उनको, पहले किराया था 800 800-850 रुपये, 1000 रुपये से बल्कि ऊपर हो गया। ऊपर से गाड़ी भी नहीं मिलती। मेरे दिल से तो गालियाँ निकल रही हैं। जो बाइक की सवारी में ठोकर में जाती थी तकरीबन 300 में, वो कम से कम 700-800 में वो किराया मांग रहे हैं। और सवारी को जब पेट्रोल का बताते हैं तो वो कहती है जी हमें फ्री छोड़ दो। किराए बढ़े हैं तो साथ पेट्रोल बढ़ा है तो किराए भी बढ़े हैं। ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। इस महंगाई ने बहुत असर किया है इन चीजों के ऊपर। तो ये महंगाई की वजह से लोग अपनी बच्चियां दे रहे हैं। हकीकत बात है, लोग इस उस पर आ गए कि अपनी बच्चियों को दे रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते हैं, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं। चाइनीज को देते हैं या थाईलैंड को देते हैं। भाई, जब माँ बाप के ऊपर ऐसा दौर आ जाए तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, कि जो बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारा है उसको अगर बाप या माँ दे रही है तो वो अपने जिगर पे पत्थर नहीं रखते होंगे। माँ बाप का रुतबा है, वो अपने जिगर पे पत्थर रख के दे रहे हैं कि यार उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए और हमारे को भी कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए कि हम लोग सबका हिसाब किताब कर लें। देखिए, माँ बाप तो यही सोच के देते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी बच्ची बड़ी सुखी होगी। चाइना के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन आगे जाके केस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो वो तो उनके साथ बच्चियों को रेप होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। इस तरह के वाक़यात होते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद है इलाके की मस्जिद में, और मस्जिद में भी जो है वो पानी का संगीन बहरान है। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है हमारे को। पानी के लिए इतने महरूम हो चुके हैं हम। पैसे देने बल्कि पहले हम दे रहे थे 40 रुपए, अब उन्होंने 60 रुपए की ये बोतल कर दी पानी की। कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे। पाक फौज ने भारत को वाज़ेह तौर पर बता दी है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत भी ना करे। कह रहे हैं भाई, तो उधर जाके उनसे बात के मामलात बैठे कि भाई खफकियाँ नाराजगियाँ छोड़ दें। देखें, हम आपसे दूर हुए, हम बहुत नुकसान में गए हैं, हमारी आवाम का हालात ख़राब है। अगर पाकिस्तान को बदलना है तो भाई बड़े भाई की इज़्ज़त करो, बड़े भाई के पास जाओ, उसके माफ़ी मांगो। एक दफ़ा तो उसके पास जाओ, वो आपसे नाराज़ है हुआ है तो शायद आपकी बात ना सुने, फिर दूसरी दफ़ा जाओ, तीसरी दफ़ा, आखिर उसको तरस आएगा। किस नाम से मनाते हैं? इंडिया अगर मनाता है वो तो कहता है कि हम चांद पे जा रहे हैं। उनके पास काफी चीजें अचीवमेंट की, हमारे पास कौन सी अचीवमेंट है? हम किस चीज की 14 अगस्त मनाते हैं? हमारे पास बाजा, हमारे पास शौर नहीं है। हमारे पास कुछ बाबे हैं जहाँ पे दरबार पे जाके इन्होंने नाचना है, डांस करना है, पंग पीनी है। इसके अलावा अदरवाइज कुछ भी नहीं है। पेट्रोल का नाम बदल के पुष्पा रख देना चाहिए। ना तो साला झुक रहा है ना रुक रहा है। ना हम जिंदों में ना मुर्दों में है बस। जिंदा लाशें, ये जिंदा लाशें हर जगह मौजूद है। ये जिंदा लाश कहाँ जा रहे हो भाई? जिंदा लाशें घूम रही है। हम इतनी गालियां देंगे इनको कि ये लोग नहीं सुन सके कि मर गई है माम। हुकूमत के बारे में क्या कहना है? हुकूमत को गोली मारो, हुकूमत का क्या, कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत होता है तो बस है ना, और क्या ये शबाशब के नहीं, ये हुकूमत नहीं है, ये लाया गया है, कोई आया हुआ नहीं है, ये लाया गया है। क्या वजह है? सबसे पहले जिस वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तकरीबन 310 पाकिस्तानी एक बोट पे सवार थे जो 780
780 टोटल 780 लोग थे, जिनमें से 140 लोग अभी तक बरामद हुए हैं। ठीक है। बाकी लापता हैं। 140 लोग बचा लिए गए हैं, बाकी लोग कुछ फोत हो गए, कुछ लापता हो गए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल वो ऐसा ही है। पाकिस्तानियों की बात करूंगी, तकरीबन खबर के मुताबिक 310 हैं, जिनमें से काफी ज्यादा की जान गई है। और बड़ी बात यह है कि ज्यादातर 135 जो से पाकिस्तानी खबर के मुताबिक वो पाकिस्तान साइड कश्मीर, आजाद कश्मीर से थे। वहाँ असल में रोजगार के लिए जाते हैं हम ठीक है, लोग। आप देख रहे हैं यूरोप में जितने भी ज्यादातर लोग गए हुए हैं, मीरपुर से गए हैं, आजाद कश्मीर से गए हैं, जिला गुजरात से गए हैं, ठीक है ना, उधर से गए हैं। लेकिन असल में जाने का मकसद, जाने की वजह देखनी चाहिए, यहाँ से लोग जाते क्यों हैं। डाल दिया जाता है और गलत काम किए जाते हैं उनके साथ। तो ये चीज तो भाई मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, आप किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, पैसों के लिए कुछ गांव देहातों में ये लोग जो जाते हैं शर पसंद कहते हैं, ये चाइनीज के हो या इंडिया के हो या फलस्तीन का। ये इंडिया के अंदर नहीं जाते चाइनीज, इंडिया के अंदर केस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं ये केस, ज्यादातर पाकिस्तान के केस में और इस्लाम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं, एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है, खा लोग सकते नहीं है, तो फिर लोग यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है, इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं माँ बाप। ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं, बेटा हो या बेटी हो, उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, चाहे फिर उनको अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो। तो क्या क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो हजारों बच्चों के साथ इस तरह के केस हो रहे हैं? मैसेज तो मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना भाई, थोड़े से होशियारी, होश के नाखून पकड़ लें आप लोग। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान आलमी, मतलब हमारा मुल्क क्यों बना था, एक आलम इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात करते हैं, हमारा नेबर हमसाया मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले टाइम में जिस तरह से वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले और बड़े दूसरे ममालिक को वो टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान तो बहुत दूर है इनसे। देखिए जी, वो इस टाइम जापान से भी आगे निकल गया है, बहुत से मुल्कों से आगे निकल गया है, सिंगापुर से भी आगे निकल गया है। उसने मेहनत की है। उसकी सबसे बड़ी बात है कि उनके मुसलमान भी अपनी हुकूमत के साथ सिंसेर हैं, उनके हिंदू भी अपनी हुकूमत के साथ सिंसेर हैं, उनके क्रिश्चियन भी, उनके तमाम लोग अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्यों ना करें, जब एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही हो, दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही हो, तो हम क्यों करते हैं? हमें तो चाहिए, देखें, हमें चाहिए कि हम दूर ना जाएं। और भाई कभी बड़े भाई से भी मदद ले लो, बस हवा निकल गई। ये यहाँ तो पास आसान वीज़ा है। जब पित्ते का इलाज करना, जिगर का इलाज करने के लिए आप इंडिया के वीज़े लगाते हो कि सस्ता है जी इंडिया में, उधर जाते हो, तो भाई आप यहाँ से क्यों नहीं तालीम हासिल करते हो? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। अगर मेरे ख्याल से आज भी हम बड़े भाई की इज्जत करना शुरू कर दें, बड़े भाई को गालियां देनी बंद कर दें, भाई सब कुछ इंडिया में सस्ता है। बिजली वहाँ से सस्ती ये ले सकते हैं, सब्जियां हम उनसे सस्ती ले सकते हैं, गाड़ियां हम उनसे सस्ती ले सकते हैं। इंडिया गाड़ियां बना रहा है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ सिर्फ इंडिया से हाथ मिला लें, किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसके तो कोई इख्तलाफात नहीं है ना, ट्रेड करनी चाहिए इससे, उनसे ट्रेड करनी चाहिए। पहले तो उनके मुल्क का उनको कहने कि मुझे बुलाएं, पहले उनका मुल्क का विजिट करना चाहिए, ठीक है। पहले उनको भी दावत दें कि हमारे पास आए। अगर वो इनको दावत देते हैं तो उधर जाके उनसे बात के मामलात बैठें कि भाई खफकियाँ नाराज़गियाँ छोड़ दें। देखें, हम आपसे दूर हुए हैं, हम बहुत नुकसान में गए हैं, हमारी आवाम का हालात ख़राब है। हम टमाटर आपसे दुबई के रास्ते लेते हैं तो कितने महंगे पड़ते हैं, हमें वागा से दें। आगे स्वाद अगर पाकिस्तान को बदलना है तो भाई बड़े भाई की इज्जत करो, बड़े भाई के पास जाओ, उसके माफ़ी मांगो। एक दफ़ा तो उसके पास जाओ, वो आपसे नाराज़ है, हुआ है तो शायद आपकी बात ना सुने, फिर दूसरी दफ़ा जाओ, तीसरी दफ़ा, आखिर उसको तरस आएगा। क्योंकि उसके हिंदू भाई इधर रहते हैं, उसके सिख भाई इधर रहते हैं, सब की वजह से शायद फिर वो हमसे तजारत भी करे। पाकिस्तानियों सुधर जाओ। सुबह से लेकर शाम तक हम दुकानों पे आए होते हैं, 1 से 2 जोड़े बहुत मुश्किल से हम सेल करते हैं। कभी 1300 रुपये सेल हो रही है, कभी 2000 रुपये सर सेल हो रही है। ऊपर से ये जो बिलों ने हमारी जान अजाब में डाल दी है। कितना बिल आया आपको इस दफ़ा? ये 10,000 रुपये आपको बिल आ गया है। ये कितना आता होता था पहले आपको? ये हमारा 3,300 रुपये मैक्सिमम
यानी कि 3500 हमारा बिल लास्ट आया करता था। कितने यूनिटों पे ये आपको आया? ये हमें 255 यूनिटों पे बिल आया, घर का बिल है ये। सर मुझे 200 यूनिट का है, 43,483 रुपये बिल है। 43,000 आपको बिल आ गया है? जी, मैं ऑफिस गया हूँ वापडा के ऑफिस, वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए आपने ये अदा करना ही करना है, बेशक बड़ी से बड़ी सिफारिश ले आए। मजा आया। दोस्तों कहते हैं ना, जब घर में खाने को लाले पड़ जाएं, तब इंसान की सारी अकड़ निकल जाती है। आज यही हालत पाकिस्तानियों के साथ हो चुकी है। अमेरिका ने दोस्तों कभी ताने मारते हुए कहा था कि पाकिस्तान डॉलर के लिए यानी पैसों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस समय दुनिया को ये बातें मजाक लगी थी, लेकिन आज पाकिस्तानियों की हालत देखकर वही बातें अब सच होती दिखाई दे रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रही है कि लोग 2 वक्त रोटी के लिए तरस रहे हैं, कहीं आटो के लिए लाइनों में लग रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो कहीं अपनी ही मजबूरी के लिए इज्जत तक दांव पर लगाने को मजबूर हो चुके हैं, यानी अपनी ही माँ बहन बेटी को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं चाइना वालों के साथ। दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई ऐसे तूफान मचाई हुई है कि आम आदमी की जिंदगी नरक बन चुकी है। पेट्रोल का रेट 500 से ऊपर जा चुका है, आज बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और इसका बिल देखकर इनको चक्कर आने लगता है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में कभी भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, यानी पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि काश हम भारत से दुश्मनी नहीं किए होते। कई पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रहा है कि भारत के साथ व्यापार करते, भारत के साथ दोस्ती रखते तो शायद आज इतनी बुरी हालत नहीं होती।